हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए जियोजेब्रा की हेल्प से सिमुलेशन तैयार करना। तो हम जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए सिमुलेशन तैयार करेंगे तो सबसे पहले इसमें हम देख लें कि हमें कितने वेरिएबल्स चाहिए और हमें आउटपुट में क्या चाहिए। तो यहाँ पर पहले हम एक छोटे से जो है एक स्नेल्स लॉ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हमें पता है कि लॉ के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पर म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, आई इंसिडेंट एंगल और आर जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल। तो यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो मैथमेटिकली हम इसको निकालेंगे, साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन म्यू, या हम इसको सिर्फ आर की वैल्यू देखेंगे, एंगल आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन आई अपॉन म्यू। ये इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है और इसी इक्वेशन के आधार पर हमें सिमुलेशन बनाएंगे। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दो प्रकार के वेरिएबल्स चाहिए, एक है इंसिडेंट एंगल और एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे और अब हम इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे और अब हम शुरू करते हैं सिमुलेशन बनाना। तो आप सभी स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे। अब हम शुरू करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सिमुलेशन। तो यहाँ सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे दो स्लाइडर। पहला स्लाइडर ये है एंगल के लिए, हम इसका नाम देंगे अल्फ़ा। ये अल्फ़ा नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर। और मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर इसके लिए π/2। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास एक स्लाइडर जनरेट हो गया है 0 से लेके 90 तक के लिए। अब हम दूसरा स्लाइडर जनरेट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू हम लेते हैं 1 और मैक्सिमम वैल्यू हम लेते हैं 3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरेट हो गया है। अब हम यहाँ पर लेंगे, इसकी आप वैल्यू देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 से लेके 3 तक आ गई है। हम इसको थोड़ा स्लाइड कर देते हैं एक तरफ। अब हमें चाहिए दो मीडियम के लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, इस टूल से आप देख सकते हैं हम यहाँ पर ले रहे हैं एक लाइन किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में। ये लाइन जो है वो डिवाइड कर रहा है दो मीडियम को, अपर मीडियम हो गया एयर और डाउनवर्ड मीडियम हो गया हमारा कोई अनदर मीडियम। तो इसके लिए हम ABC टेक्स्ट यूज़ करते हैं और यहाँ कर्सर जहाँ आप देख रहे हैं यहाँ हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं एयर और नीचे हम क्लिक करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे मीडियम। ये कोई भी मीडियम को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम यहाँ पर जो है इंसिडेंट एंगल फॉर्म करेंगे या इंसिडेंट रे फॉर्म करेंगे। इंसिडेंट रे फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पॉइंट। तो या पॉइंट की जगह हम ये स्टार्ट देखते हैं, ये आप इस टूल पे आइए, एंगल पे, एंगल विद गिवन साइज, इसको क्लिक करेंगे। हम ये जो नॉर्मल है, हम इससे पहले एक काम और करते हैं, हम ये जो हमने जो लाइन बनाया है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो नॉर्मल का काम करेगा। तो ये परपेंडिकुलर लाइन वाला टूल हम सिलेक्ट करेंगे, हमने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन आ गया है। अब हम ये जो परपेंडिकुलर लाइन आया है इसको हम डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। सेटिंग में जाकर
स्टाइल में जाएंगे और लाइन स्टाइल में हम इसको डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। हम चाहें तो इसको कोई अलग कलर भी दे सकते हैं ताकि नॉर्मल लाइन अलग दिखे। हम इसको अलग कलर दे दिया है और ये आप पर नॉर्मल दिख रहा है। अब हमें बनाना है इंसिडेंट एंगल जिसको हम स्लाइडर की हेल्प से चेंज कर सकें। तो हम यहाँ पर जाएंगे इस टूल पर, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे एंगल विद गिवन साइज और नॉर्मल पर हम किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फिर ओरिजिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये वैल्यू मांग रहा है। तो इस वैल्यू की जगह हम लिख देंगे अल्फ़ा। अल्फ़ा लिखेंगे, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो गया है। यहाँ से हम अल्फ़ा को बढ़ाएंगे तो ये हमारा एंगल बढ़ रहा है और इसके लिए हमारे पास ये डी पॉइंट जनरेट हो गया है, डी पॉइंट जो रोटेट हो रहा है। अब हम लेंगे एक रे सिलेक्ट करेंगे, रे, और डी पॉइंट से इस ओरिजिन से होता हुआ हम इसको शो कर देंगे। तो ये बन गया हमारा इंसिडेंट रे। अब हम इंसिडेंट रे में थोड़ा सा और चेंज करेंगे। हम यहाँ से एक सेगमेंट सिलेक्ट करेंगे और डी डैश पॉइंट से ओरिजिन तक हम यहाँ पर इस सेगमेंट को लेंगे और फिर हम ये लाइन सिलेक्ट करेंगे नीचे जाकर। पहले हमें डी सिलेक्ट करना होगा। अब हम लाइन सिलेक्ट करेंगे और लाइन सिलेक्ट करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। ये देखिए जो रे है हमारा, इस रे की प्रॉपर्टी में जाएंगे, सेटिंग में। सेटिंग में हम स्टाइल में जाएंगे और इसको हम शो कर देंगे डॉटेड। डॉटेड शो करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ से इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं जाकर ये रिफ्रैक्ट होगा। अब हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल शो करना है। तो जैसा कि शुरुआत में हमने स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू निकाली थी, वो वैल्यू हम उसका पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा। तो हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे देखते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ फंक्शन में जाएंगे। फंक्शन में हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन, यहाँ आई की प्लेस पर हम लिखेंगे हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो है वो है अल्फ़ा, और इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे और डिवाइड हम इसको करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो है हमारा नाम क्या है हम देख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव ओनली। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव। तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव लिखेंगे। रिफ्रैक्टिव लिख दिया हमने और हम इसको एंटर कर देंगे। यहाँ हम इसको लिखते हैं R इक्वल टू, क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो हमने इसको लिखा R इक्वल टू, और इस तरह हमने इसको यहाँ एंटर कर दिया। तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हमें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है रिफ्रैक्टेड एंगल के साथ शो करना है। तो अब हम लेंगे फिर से इस एंगल टूल पर जाएंगे, एंगल विद गिवन साइज को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले इसको बैक करते हैं, गलत जगह क्लिक हो गया है ये। हम इस एंगल पे जाएंगे, एंगल विद गिवन साइज, और ये नॉर्मल पे कहीं पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ कहीं क्लिक करेंगे और गिवन साइज में हम यहाँ पर लिखेंगे R, क्योंकि हम R को ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं तो वही एंगल यहाँ पर हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये है एंगल R। अब हमें यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा अगर हम चेंज करेंगे तो R की वैल्यू चेंज होगी, और यहाँ पर हम एक रे यहाँ से होता हुआ जाना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 1 रखें तो सीधा जा रहा है, मतलब ऊपर का मीडियम और नीचे का मीडियम दोनों सेम है। अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया तो ये पॉइंट ई डैश इधर शिफ्ट हो रहा है। अब हम यहाँ पर रे टूल का यूज़ करके ओरिजिन से
यहाँ से होता हुआ ये रे पास कर देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर अब हम इंसिडेंट एंगल को चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से हमारा रिफ्रैक्टेड रे चेंज हो रहा है। अगर हमने यहाँ पर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाते जा रहे हैं तो डेविएशन, लाइट का डेविएशन उतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम इंसिडेंट रे जो है इसमें एरो शो कर देंगे। तो लाइन एंगल में जाएंगे हम और यहाँ से वेक्टर पर जाएंगे और डी पर क्लिक करके यहाँ बीच में कहीं पर क्लिक करेंगे हम, और ऐसे ही ओरिजिन पे क्लिक करके यहाँ बीच में कहीं पर हम क्लिक करेंगे। अब इस जितने भी पॉइंट है ई डैश, जी, एच, इन सब को हम हाइड कर देंगे। तो जैसे आप देखेंगे जी पॉइंट को हमने हाइड कर दिया। यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको अंडू करना होगा और फिर हमने जी को हाइड कर दिया। उसके बाद हम एफ पॉइंट को भी हाइड करते हैं, सारे पॉइंट्स को हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ हम जे पॉइंट को, जे पॉइंट नहीं, जे रे है, इसको हाइड नहीं करेंगे। ई डैश को हाइड कर देते हैं, ई को हाइड कर देते हैं, सेगमेंट एच, बीटा एंगल, डी पॉइंट को हाइड कर देते हैं, डी डैश को हाइड कर देते हैं, डी डैश को रहने देते हैं। और इस तरह से हमारे पास ये एक जो है सिमुलेशन रेडी है। अब यहाँ पर कुछ बेसिक चेंजेस और करते हैं। जैसे हम सबसे पहले यहाँ से एक्सेस को हटा देते हैं, हम यहाँ पर ग्राफिकल व्यू हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर जो है हम चेंज करेंगे। अब हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो जैसे कि बैकग्राउंड कलर पर सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पर हमने ये कलर सिलेक्ट कर लिया है, ओके। और इस तरह से अब आप देख सकते हैं हमारे सामने है। अगर हमने यहाँ से रिफ्रैक्टिव, यहाँ इंसिडेंट एंगल चेंज करना चाहते हैं वो चेंज होगा। यहाँ से अगर हम चाहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। जैसे जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे लाइट का डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। आप देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमने 1 कर दिया मतलब दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो लाइट रे उसी डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर लाइट रे का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे जैसे बढ़ाया तो यहाँ पर लाइट का डेविएशन उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हमने फॉर्म किया है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सिमुलेशन जियोजेब्रा की हेल्प से। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और आप सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।